हेलो, स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अड़ को नासिक व्यंजन कहते हैं। नासिक व्यंजनों की कुल संख्या 5 होती है। हर वर्ग का पंचमा अक्षर नासिक व्यंजन कहलाता है, जैसे कि अंग, इय, ड़, न और म। आ का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अ, आ और क वर्ग के सभी व्यंजन को कंठ के माध्यम से बोला जाता है। इनमें आयोग व स्वर कौन सा है, बताइए। इनमें से कौन सा स्वर आयोग व स्वर है? अंग। अंग आयोग व स्वर है। आयोग व वर्ण अंग और अह को कहते हैं। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग भी कहते हैं। इनमें द्विगुण व्यंजन कौन सा है, बताइए। इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण व्यंजन है? ढ। ढ द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है, ड और ढ। देखिए, ड के नीचे भी बिंदी होगा और ढ के नीचे भी बिंदी होगा। ममता कम बोलती है, वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, बताइए। कम बोलना, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी। ममता कम बोलती है, इसके लिए एक शब्द है मितभाषी। या तो आप कह सकते हैं जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, इसके लिए एक शब्द है कुलीन। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ध्यान से, इसका अर्थ है तन्मयता। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है, बताइए। सत्याग्रह में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सत्याग्रह में दीर्घ स्वर संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा सत्य धन आग्रह। देखिए, इसमें छोटा अ प्लस बड़ा आ मिलके आ बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर दीर्घ संधि होगा। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या है, बताइए। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? श्र धन अन, यह श्रावण का सही संधि विच्छेद है और इसमें अयादि संधि है, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निरुत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है, बताइए। निरुत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नि धन उत्तर, यह निरुत्तर का सही संधि विच्छेद है और इसमें विसर्ग संधि है। कारक के कितने भेद हैं, बताइए। कारक के कुल कितने भेद हैं? 8। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और 8वां है संबोधन। के लिए किस कारक के चिन्ह है, बताइए। के लिए यह किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान। को और के लिए ये दोनों संप्रदान कारक के चिन्ह हैं। नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, बताइए। नेत्री यह एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग क्या होगा? नेता। नेत्री का पुल्लिंग शब्द है नेता। जातिवाचक संज्ञा बताइए, बताइए। इनमें से कौन सी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है? लड़का। लड़का यह जातिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि लड़का। ध्यान दीजिएगा, सेना समूहवाचक संज्ञा है और श्याम यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दुख यह भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बताइए। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सुंदर। सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि जवान, बालक, मनुष्य ये तीनों जातिवाचक संज्ञा हैं। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बताइए। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? यमुना। यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ध्यान दीजिए, अगर यहीं पर नदी होता तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाता।
जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि राम, गंगा, पटना, यमुना। दोहा कोश की रचयिता कौन है? बताइए, दोहा कोश की रचयिता कौन है? सरहपा। दोहा कोश की रचना सिद्ध कवि सरहपा ने की थी। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? बताइए, तोड़ती पत्थर इस कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तोड़ती पत्थर कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यह कविता यथार्थवादी कविता है। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हार की जीत कहानी के कहानीकार सुदर्शन है। सुदर्शन का असली नाम बद्रीनाथ भट्ट था। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रहीम दास। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, यह दोहा भक्ति काल के कवि रहीम दास जी ने लिखा था। शार्दुल किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, शार्दुल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शेर। शार्दुल शेर का पर्यायवाची शब्द है और शार्दुल के अन्य पर्यायवाची शब्द हरि, मृगराज, केसरी और वनराज हैं। जानवी किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, जानवी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जानवी का पर्यायवाची शब्द गंगा है और गंगा के अन्य पर्यायवाची शब्द देवपगा, विष्णुपदी और देव नदी है। विभावरी किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? छड़दा। विभावरी छड़दा का पर्यायवाची शब्द है और विभावरी के अन्य पर्यायवाची शब्द शर्वरी, रैन, रजनी और निशा है। निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। बताइए, इनमें से कौन सा वाक्य सरल वाक्य है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राहुल धीरे धीरे चलता है, यह वाक्य सरल वाक्य है। जिन वाक्यों में एक विषय और एक ही क्रिया होती है वहां पर सरल वाक्य होता है। निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? बताइए, इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए, सन्यासी किसका विलोम शब्द है? गृहस्थ का। सन्यासी गृहस्थ का विलोम शब्द है। मंद का विलोम शब्द क्या है? बताइए, मंद का विलोम शब्द क्या होगा? द्रुत। मंद द्रुत का विलोम शब्द है। चादर के बाहर पैर पसारना का क्या अर्थ है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चादर के बाहर पैर पसारना, इसका अर्थ है क्षमता से अधिक व्यय करना। ढपोर शंख का क्या अर्थ है? बताइए, ढपोर शंख इसका क्या अर्थ है? बेवकूफ। ढपोर शंख इसका अर्थ है बेवकूफ। दिल पक जाना का क्या अर्थ है? बताइए, दिल पक जाना इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दिल पक जाना इसका अर्थ है अत्यंत पीड़ित होना। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।